कि इस देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसकी भी बहुत पीड़ा थी। दुनिया का रेफ्यूजी पॉपुलेशन सबसे अधिक ट्रांसफर हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हिंसा हुई, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई। अगर उस वक्त 24 घंटे का टेलीविजन होता तो उस पीड़ा को दिखलाता या आजादी मिल गई इसको दिखलाता। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन छपे अखबारों के पहले पन्ने किस तरह के रहे होंगे। तो इंटरनेट से ही लिए हैं, ये सारे पुराने अखबार हैं। बर्थ ऑफ इंडिया, फ्रीडम, इस तरह के हेडलाइन है। नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल। अखबारों ने 9 नवंबर 2016 को वैसी ही बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जैसी 15 अगस्त के रोज के अखबारों में छपी थी। ब्लैक बक स्टॉप्स हियर सेज मोदी, हिंदुस्तान टाइम्स। ब्लैकआउट 500 100 नोट्स नो लॉन्गर वैलिड, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से जो सुर्खियां हैं वो बिल्कुल आजादी के दिन की तरह हैं। थैंक यू जेटली जी, मौका देने के लिए, पीछे जाने के लिए। इस सरकार में एक अच्छी बात यह कि पढ़वाती बहुत है पत्रकारों से, रिसर्च काफी करने का मौका देती है। जब देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था या उस वक्त के अखबार पीड़ा छोड़कर आजादी के जश्न में डूबे हुए थे, तब हमारे प्यारे गांधी जी क्या कर रहे थे? राष्ट्रपिता गांधी जी क्या वे आजादी के मकसद के साथ थे दिल्ली में, या लोगों की पीड़ा के साथ थे? 15 अगस्त 1947 के रोज महात्मा गांधी नई दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी 9 अगस्त को ही कलकत्ता पहुंच गए, जिसे आजकल कोलकाता कहते हैं। कोलकाता से वे आज के बांग्लादेश में मौजूद नोआखली गए और वहां से लौटकर बिहार आए। फिर सितंबर महीने में दिल्ली आ गए। जनवरी 1948 में दिल्ली के दंगे नहीं रुके तो आमरण अनशन पर बैठ गए। कलकत्ता में दंगे हो रहे थे और गांधी उन दंगों को शांत करने पहुंचे थे। गांधी ने किसी भी तरह के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त की खुशी नहीं मना सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप जश्न न मनाएं। दुर्भाग्य से जो आजादी हमें मिली है उसमें आने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में टकराव के बीज हैं। वहां गांधी वापस जाओ के नारे लगते रहे, मगर फिर भी गांधी प्रार्थना सभा कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगों में पागल हो चुके, खतरनाक वहशी हो चुके लोगों को शांत करने के लिए फिर से इंसान बनाने में लगे रहे। 1916 से 1947 के बीच 31 साल तक जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, जब वो आंदोलन आजादी के मुकाम पर पहुंचा तो गांधी उस जश्न से उन्होंने खुद को दूर कर लिया। उनकी कोशिश कामयाब हुई। थोड़े ही दिनों में दंगों का उफान शांत होने लगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पंजाब में 55,000 सैनिक तैनात थे, फिर भी वहां बड़े पैमाने पर दंगे होते रहे। बंगाल में एक ही सिपाही था, वहां दंगे रुक गए। गांधी के इस प्रसंग से जेटली जी को कुछ जवाब मिल सकता है, हम सबको भी कुछ सीखने को मिल सकता है। आज के नेता भी सीख सकते हैं। 15 अगस्त को जब नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, मध्य रात्रि को गांधी उपवास का ऐलान कर रहे थे, चरखा चला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज के दौर में मीडिया विश्वसनीयता के घोर संकट से गुजर रहा है। उसकी साख की वापसी के आसार दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब लौटेंगे। जरूरी नहीं कि आप गांधी की हर बात से सहमत ही हों, मैं एक जिक्र कर रहा हूं। गुमशुदा लोगों की जानकारियां खूब प्रसारित हुआ करती थी रेडियो से। लोग परेशान हैं, इससे सिर्फ जीवन की एक वास्तविकता कहने की सुविधा वित्त मंत्री के पास हो सकती है। लगातार कैश का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का अनुभव बैंकों के पास जाकर वैसा नहीं है। बैंकों के आगे सिर्फ कतारें नहीं हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो दर्ज होनी चाहिए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मुलाकात हीरा देवी से हुई। आगरा से दिल्ली आकर हीरा देवी 2-3 घरों में काम करती हैं। उम्र के कारण इतना ही कर सकती हैं, हर घर से कैश ही मिलता है। हीरा देवी को आज किसी घर से सैलरी नहीं मिली। यही जवाब मिला कि 1 हफ्ते बाद ले लेना, 100-200 करके ले जाओ, अभी सारा पैसा नहीं मिलेगा। वे लोग भी रोज बैंक की लाइन में लगकर आ जा रहे हैं। जब उन्हें ही पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें कहां से देंगे? हीरा देवी कितना समझती हैं। हीरा देवी की हालत खराब है। हम उनके घर तो नहीं गए, पर यकीन करते हैं कि वो सौरभ के कैमरे पर सही ही बोल रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनके घर का राशन खत्म होने के कगार पर है। 8 तारीख के बाद से नवंबर तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन दिसंबर की शुरुआत उन्हें मायूस करती है। तेल, साबुन कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम तो मेरे सूखी रोटी बना के रख के आई टमाटर के साथ में। सूखी रोटी और टमाटर? हाँ जी। तो आज 1 तारीख को आप अपने घर शाम को खाली हाथ जाएंगी? खाली हाथ जाऊंगी। कितने घरों में काम करते हैं आप? कर रही हूँ 2-3 घर कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही हूँ। 2-3 घर कर रही हैं। अभी तक किसी से पैसे नहीं मिले? किसी से भी नहीं मिले। क्या ये साधारण बात है कि हीरा देवी सूखी रोटी और टमाटर खाकर इस आजादी के लम्हे में अपना योगदान कर रही हैं?
वित्त मंत्री ने कहा कि नेता और मीडिया वाले नहीं बदले, इसके अलावा देश में सब बदल गए। सही तो कह रहे हैं। वैसे देश में सब बदल गया ये भी सही है क्या? वैसे 500 के नोट को लेकर सरकार का फैसला 8 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक कई बार बदल गया। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। ये एक जीवन की वास्तविकता है, इसके साथ जीना है। ये बुजुर्ग सुबह 11 बजे से कतार में खड़े मिले। 4 घंटे बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो बताया घर में पत्नी का शव पड़ा है। अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक वाले भीतर नहीं जाने दे रहे तो लाइन में खड़े हैं। मामले की गंभीरता देखकर एक और कोशिश की गई। बुजुर्ग पैसा लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक शक भी होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं कह रहे हैं। कैमरा उस बुजुर्ग के घर तक पीछा करता है जहां मौत का मातम है। इतनी देर में दूसरे लोग किसी तरह संस्कार कर चुके थे। पता चला मौत कैंसर से हुई थी और घर में पैसे नहीं थी। अगर मीडिया ने ये पीड़ा दिखाकर गलती की है तो मैं माफी मांगता हूं। ब्रेक ले लेता हूं।